जाती है कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग तो आपने देखा नहीं, तो कैसे कह दिया कि स्वर्गवास हो गया? न तुमने देखा और तुमने कह दिया, उसने भी नहीं देखा, तो ऐसे स्वर्गवास हो जाए तो फिर क्या? तो स्वर्गवास कब आ जाए तो पापों की व्याख्या हो जाए जाकर, और सभी को कह दिया जाए कि अब खुल्लम खुल्ला पाप करो, क्योंकि आप कहते हो स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास ऐसे नहीं होता, स्वर्ग तो जिंदा में मिलेगा, मरने के बाद, मौत के बाद नहीं होता। और जिंदा में आपको होश नहीं है तो मरने के बाद क्या पाप? तो इसलिए आज तक जो ये गोपनीय है आत्माओं का और परमात्मा का मिलान में कमाई, थोड़ी मेहनत, भजन में, ध्यान में, सुमन, जब आपको समय मिले तभी करो। 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, रोज 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा कर लो, तो एक एक बूंद ये आपकी जमा होगी। और तड़प, दर्शन और दीदार के लिए तड़प। जब घाट पर बैठ करके एक सुई होकर जब उसकी आवाज सुनो या उसका ध्यान करो तो तड़प, जब तड़प होती है तो जल्दी निकटवर्ती संबंध बनने लगता है और उसकी कृपा की किरणें अंतर के अंतर ही आने लगती है। उससे जो हमारी बीच की कालमा है, जो गंदगी जमा है, उसकी किरणों से और हमारी तरफ से जब रगड़ पड़ेगी तो एकदम जलकर राख हो जाएगी। ऐसे ही पर्दा हटा, मैं जो बताते हैं तो साकार है, कभी निराकार है। तो मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो 70-75% जो नए लोग आए और वो भूम ज्योतिष के साक्षात्कार थे, उन्होंने सोचा कि चलो देखें, 2 फायदे इनको हुए। चलो, एक तो प्राचीन मथुरा नगरी धर्मस्थल है जिसमें भगवान का जन्म हुआ था, चलो हम भी उस रज और मृतका को, मिट्टी को लगाए आएंगे तो हमारा भी पाप बन जाएगा। एक तो भावना ये। दूसरी बात, एक पद 2 काज, ये मथुरा तो देखी आएंगे लेकिन साथ ही साथ बाबा जी की भी आजमाइश कर आएंगे। तो दोनों आपके काम। मथुरा धर्म स्थान पर भारत के लोग आया ही करते हैं और आप आए तो ये कोई नई बात नहीं, यहाँ तो आपको आना ही चाहिए था। और रह गया कि आपने बाबा जी को देखा और समझा, ये आपके लिए एक नई बात थी। पर यह जरूर है कि तीर्थों में, देवस्थानों पर साधु संतों का रहना आवश्यक और जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं साधु संतों के चरण कमलों से पढ़ने से और तपस्या गंगा जी या किसी नदी के किनारे करने से वो स्थान और घाट जब पवित्र हो गया तो आज वहाँ तीर्थ लग गए। मथुरा पहले भी होगी लेकिन पहले ये महत्व नहीं था, इसमें आए तो ये महत्व। अयोध्या तो राम के आने के पहले भी थी, लेकिन वो बात थोड़ी थी कि पर्व लगता हूँ। काशी पहले थी लेकिन उसके पहले ये महत्व नहीं था। शंकर जी आए तब ये था, क्योंकि भागीरथी ने तपस्या की और ऊपर से वो ब्रह्म गंगा यानी ब्रह्म धारा को उतार करके लाए। लोगों ने समझा कि पहाड़ों से वो ले आए पानी उतार के, पानी नहीं ब्रह्म धारा उतार करके ले आए। तो जहाँ जहाँ संत है, जहाँ जहाँ साधक महात्मा निवास करते, तपस्या करते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। इलाहाबाद पहले भी होगा लेकिन वो कहते हैं साधु समाज प्रिया, वहां पर साधु समाज, साधक समाज जब वहां पर भरद्वाज बसे प्रियागा तेरे राम पद अति अनुरागा दम दम स्थापन दया निधाना
और परमाणु कौन सिखाना। कहते हैं कि ये प्रयागराज पहले भी था, लेकिन जब साधु तपस्या कर जाते हैं तो तीर्थ बन जाते, पवित्र हो जाते। चाहे जंगल हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे कहीं हो, चाहे वो शहर, जहाँ साधु तपस्या कर जाएंगे वहाँ तीर्थ हो जाएंगे। ये चाहे कोई भी इतिहास उठा करके दे, तो आपने आकर के मथुरा धर्मस्थल पर आए और बाबा जी का आप नाम सुना करते थे, तो आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना और कुछ बुद्धि से समझा। इन सब इंद्रियों का आपने प्रयोग किया। अब यह है कि पिछले साल मैंने लोगों से ये कहा था कि गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम गोरखपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैंने लोगों से कहा था कि अब के बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा तक चले जाएंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। फिर गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर में जब जुलाई में गया तो वहाँ लोगों से कहा कि अब की बहुत से लोग मथुरा में नहीं आ सकेंगे, क्यों कि उनका शरीर पूरा हो जाएगा और बहुत लोग चले जाएंगे। न गोरखपुर मिला उनको और न वापसी में मथुरा मिला। अब इनमें लोग जो विराजमान बैठे हुए हैं, इनमें भी लोग अभी थोड़े दिनों में कई एक चले जाएंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। अब उनको ये चाहिए कि जो नामदान मिल गया और अपने पास में वक्त थोड़ा है शरीर पूरे होने का, तो उसमें सुमरन ध्यान करें। जब जाने का समय आ जाए तो आपको इतना ही करना है कि मान लो कि जाने के वक्त में बड़ी घबराहट आ जाए तो जय गुरुदेव नाम को रमा कर लो। जब जय गुरुदेव नाम को रमा कर लोगे और चीजें भूल जाओ, क्योंकि अभी तो इसमें परिपक्व नहीं हुए कि आप साधन भजन में रमा हो गए और अब आपके ऊपर में परमात्मा नशा चढ़ गया, दुनिया का काम हो गया, तो अभी तो आपने शुरुआत नहीं की है, करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन संसारी जो वासनाएं हैं, प्रगाढ़ मजबूत से मजबूत, जिनका आपने फूटा गाड़ रखा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये सब उस समय पर जाग जाएंगे। जब चलने का समय होगा तो ये जाग जाएंगे, तो वो कुछ याद नहीं करने देंगे, याद रखने नहीं देंगे कुछ। उस समय पर ऐसी दशा होती है कि न माँ को पहचानो, न बच्चे को, न पत्नी को, न पति को, न दोस्तों को, मित्रों को, किसी को नहीं। ये अचेत अवस्था होती है। तो उस समय पर साधक को, प्रेमी को, जिसने नामदान मान लो आगे दिया, उसको ये रमा कर लेना चाहिए थोड़े दिनों में कि चलो हम जय गुरुदेव, उसी का नाम है तो जय गुरुदेव, और चीज भूल भी जाओ तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तो बेहोश नहीं होगे, होश रहेगा। एक बात, जाते वक्त में, चलते वक्त में जब शरीर से चलोगे, जब लोग ले चलेंगे, लेने के लिए आएंगे, तो उस समय जब जय गुरुदेव बोलोगे तो ऊपर से नाम आवाज आएगी और पकड़ेगी, और धीरे से उसको पकड़ लोगे और जय गुरुदेव बोलते रहोगे तो बाबा जी आपको मिलेंगे। एक सबसे बड़ा लाभ तो आपको ही होगा, और ये परम लाभ है, ये तो परम साथ। और तुम जल्दी में कोई चीज नहीं याद कर सके, भूल गए, तो फिर बेहोश हो जाओ। तो ऐसी चीज को अपने को पकड़ लेना है कि एक ही साधे सब सके और सब साधे सब जाए। ऐसी एक चीज पकड़े रहना चाहिए कि जिसके सामने से सब सदे। लेकिन तुम कहोगे कि हनुमान जी आ जाए, राम जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए, शंकर जी आ जाए, मोहम्मद जी आ जाए, ईसा जी आ जाए, काली जी आ जाए, भैरव जी आ जाए, गंगा आ जाए,
और जमुना आ जाए और भूत आ जाए और प्रेत आ जाए तो सोचोगे जरा देर उसको, फिर उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको तो कोई आने वाला नहीं। जब एक चीज पकड़ लोगे तो सब सकते हैं। ऐसी चीज पकड़े लो उन लोगों के लिए जिनका वक्त है। मान लो आपको नाता नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, ये आपको बातें नहीं मिलती, तभी तो आपका वक्त पूरा हो जाता। ये सब सत्संग है, पूजा है, पाठ है, ये जो दान है, पुण्य है, सेवा है, आदर है, सत्कार है, सत्य बोला, उसका मतलब यही केवल कि इन सब पर खगनाए दिया कि हमको वो महात्मा मिल जाए जो हमारी जीवात्मा को शारीरिक ये सब शुभ कर्म, अशुभ कर्म में अच्छे कर्म करते हैं। और इनका ये उबान और वेद था कि यही शुभ कर्म महात्मा के पास पहुंचा देते। और जब महात्मा के पास पहुंचा दिया तो उन्होंने आग लगा दी। क्या गई कर्म सुबह सुखदाए और भजे मोह सुर नर मुनि नाए। जो शुभ अशुभ कर्मों का परित्याग करा ले, जलवा ले, शुद्ध भी जलेगा और अशुद्ध भी जलेगा, पाप भी जलेगा और पुण्य भी जलेगा, केवल प्रारब्ध का लगाव रह जाएगा। बाकी जो भी क्रियामान कर्म होंगे वो जलेंगे। और जो पहले के संचित कर्म है वो चढ़ाई में जल जाएंगे। तो चलते चलाते तक आपके पास कुछ नहीं रहेगा। प्रारब्ध को भोग लोगे, क्रियामान कर्म जो है अच्छे बुरे जल जाएंगे, नए कोई कर्म आपके पास रहेंगे नहीं, तो दोबारा मानव शरीर मिलेगा। तो कहाँ जाओगे? ऊपर निकल जाओ, ऊपर चलेगा। तो ये इसलिए शब्द बताए गए हैं कि समय कम है और उस समय पर कथा जन्मत मरण दुखे दुख होई। जन्मे और मरने की इतनी असहनीय पीड़ा है कि कलम महात्माओं ने बंद कर दी। उस समय चेतना के लिए, होश में लाने के लिए कोई न कोई ऐसी चीज आपके सामने होना चाहिए जिसमें हमको होश रहे, जागृति रहे, बदोशी रहने पाए। और थोड़ा समय उससे थोड़ा भजन आपने कर लिया लगन से, तन्मयता से, तड़प से, जिज्ञासा से, तो खान खुल जाए तो नाम पहले से प्रकट हो जाएगा। गीते जी मरने से पहले से पकड़ लो और उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, पकड़े रहो। फिर नाम तुरंत को पकड़ लेगा और तुरंत नाम को पकड़ लेगी। यदि जीवात्मा जो है शब्द को पकड़ेगी और शब्द जीवात्मा को पकड़ लेगा, न ये उसको छोड़ेगी न वो उसको छोड़ेगा। इसको कहते हैं गठबंधन। इसी को कहते हैं तुरंत और शब्द का विवाह। जब तुरंत और शब्द का विवाह हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, काल माया कुछ नहीं कर सकती, कर्म कुछ नहीं सकता। लेकिन तुरंत और शब्द का गठबंधन तो होना चाहिए, वो लोगों को मालूम है। ये विवाह जो है तो इस चेतन का जो जड़ में चढ़ता पा चुका है, जड़ हो गया, वो निकल करके उस चेतन में कैसे प्रवेश होगा और चेतन का रूप कैसे बनेगा वो तो मालूम। तो सूरज और शब्द का विवाह होगा, उसका स्थान और भावर सीख जाती है। और जब ब्याह सूरज और शब्द का हो जाता है, भावर सज जाती है, तो सीधा घर में जाता है। तो ये जो संदेश है, उपदेश है, ये अपनी आत्मा के लिए, और वो जो आपको बताया वो केवल वो केवल शरीर की रक्षा ही के लिए, उससे आत्मा बच वो मिल जाए शरीर उपदेश और आत्म उपदेश, तो शरीर रक्षा भी हो जाएगा। उसके लिए पूरा महात्मा चाहिए, अधूरा पूरा ज्ञानी चाहिए। अधूरे से काम नहीं बनेगा, पूरे से काम। जो जहां तक पहुंचा होगा वहीं तक पहुंचाएगा, आगे नहीं।
न वो पहुंचा सकता न वो जानता, और जो पूरा है वो नीचे से ऊपर तक सब जानता है। वो सबसे भेद को जानता है, सबके राज को जानता है, सबकी पहुंच को जानता है कि कौन कहाँ से आया और किस लिए भेजा गया था, ब्रह्मा क्यों आए, विष्णु क्यों आए, ब्रह्मा आए, किस स्थान पे आए और सारी शक्तियां कहाँ से आई और 30 पैगंबर कहाँ से आए, ये सब उनको मालूम है। और ऐसा उसे सबका सम्मान, अपनी अपनी जगह सबकी व्याख्या तो ना नहीं करते कि नहीं है, ऐसा नहीं। वो सब इसलिए पूरे जीवन में है अधूरे, और ये सब चीज आपने सुनी भी नहीं। आप तो सिर्फ इसी लपेट में चले आए कि बाबा जी ने ऐलान किया है कि जोधपुर का 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के साथ माफ करा दिया जाएगा। आपको तो केवल नहीं चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये कर दिया जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा बोलो अब, तो ये तो आप कह दोगे कि हमारा कर्जा माफ हो गया, लेकिन जब पूछा जाएगा तकलीफ तो जेब की त्यों तकलीफ। कर्जा तो माफ हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं, इसको तो महात्मा कुछ नहीं समझते, ये है ही नहीं कुछ। लेकिन जो तकलीफ है आपको वो तो मतलब तो वो कर्जे से तो माफ होने से चली जाएगी, वो तो और चीज है। तो ऐसी दवा मिले, ऐसा इलाज किया जाए और ऐसी दवा खाई जाए कि जो और जो तकलीफ है वो भी चली जाए और ये भी चली जाए। तो ये तो जो आपको सुनाया गया ये तो आपके लिए है ही, लेकिन और कुछ भी है। क्योंकि जब संयोग का ढंढोरा जब पिट रहा है कि संयोग आएगा, तो उसके लिए भी तो तैयारी कर ली जाए। कलयुग जाएगा, संयोग आएगा, तो उसकी भी तो तैयारी किया जाए। कैसे ही जब तुम्हारे घर में ब्याह शादी जब नहीं होती है तब तो घर वैसे ही पड़ा रहता, और जब ब्याह शादी की कोई बात आई तो आप तैयारी करने लगे, ईद त्योहार की बात आई तो घर सजाने लगे। तो जब इतना हमारा चीज और त्योहार आएगा और ब्याह शादी होगी तो आप तैयारी नहीं करोगे, बड़े दुख की बात। फिर आप संयोग का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपको वो कैसे, फिर वो जब कैसे देंगे, ये कैसे कर देंगे। किसी ने आपको समझाया था कि कलयुग जाएगा और संयोग आएगा, तो पूछेगा कि आपको किसी ने कलयुग जाने और संयोग आने का बताया, तो आप कहोगे हमको नहीं बताया, और हम कहेंगे हमने आपको बताया, तो फिर मतलब ये है कि वहां तो वो सब वहां फिल्म ले ली गई है, ऊपर से भी और यहाँ की भी फिल्म, इधर भी तुम बैठे हो उधर भी बैठे हो, तो फिर तुमको फिर कैसे सम्मान मिले। तो इसलिए कोई ऐसी चीज छोड़ी जाएगी थोड़े दिनों में, वो तो आपको मालूम है, कोई रुक नहीं सकता, टिकेगा नहीं, भगदड़ मच जाएगी। लोग घर बार को भूल जाएंगे, बाल बच्चों को भूल जाएंगे, कहेंगे अब किसान खेती नहीं करेंगे, देखा जाएगा इतनी तकलीफें और उठा लेंगे, ऐसी भगदड़ मची। लेकिन मैं ये सब क्यों बताऊं, मैं तो दिखाऊंगा, देखिए भगदड़ मच गई कि नहीं, तो संकेत देकर आपको बताऊंगा मैंने ये कहा था। अब आप इनसे पूछ लीजिए भगदड़ क्यों मची, तो वो बताएंगे कि हम भी नहीं जानते, वो जो कुछ उनके मन में होगा, बुद्धि में होगा, आव में होगा, भाव में होगा, श्रद्धा में होगा, वो तो आपको वो बताएंगे, आप क्या बताएंगे, तो देखने को मिलेगा। इसमें जगत का ज्ञान और परम का ज्ञान, इसमें सभी हित है, इधर से भी उधर से भी सभी हित है। ये पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, और देश का भी है, और जन समूह का भी है, और अपनी सब समूह की आत्माओं का भी है। हमारी एक बात मेरे साथ तो टैप रहते ही है, मैं जहां भी कहीं भी बोलूंगा तो टैप लगे रहते हैं। यहाँ भी सरकारी गैर सरकारी तमाम टैप चल रहे हैं। ये सब टैप जो है वो एक समय में लोगों में सुनने की इतनी इच्छा और कांक्षा होगी, क्या देखिएगा सुनिएगा इस समय। तो आज सब लोग, आज 5वां दिन पूरा हो गया, वैसे बुलाया तो नहीं गया था, लेकिन
आपकी श्रद्धा पर भी ठोकर नहीं मारी जा सकती। वो तो दूर से ही पता चलता। हमने तो इन लोगों से कहा था कि बुलाया तो नहीं गया है, लेकिन लोगों की श्रद्धाएं आने तो उसका स्वागत किया जाएगा। और वो लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब 5 दिन पूरे हो गए। आपको एक थोड़ा सा संकेत में प्रसंग मिला। अगर धर्म स्थल ये न होता तो बहुत कुछ बयान करना, लेकिन धर्मदेव स्थान की मर्यादा जरूरी है। और वैसे तो मैं मानवता की मर्यादा रखता ही हूं सब जगह, लेकिन मैं विशेष बातें फिर आपको सुनाता हूं। मर्यादा तो विशेष सुनाने से भी रखी जाती, ऐसी नहीं कि मर्यादा को तोड़ दिया गया, शब्द मर्यादा को तोड़ दिया गया, भाव मर्यादा को ये नहीं। जिसकी मर्यादा ये सब रखी जाती, ये नहीं रखी जाएगी तो इतना गिरे हुए समय में, खराब समय में, जहां मनुष्य अपने आप को लोप कर चुका, अपनी प्रवृत्तियों को लोप कर चुका, अपनी भावनाओं को लोप कर चुका, अपनी बुद्धि को खराब कर चुका, अपने मन को खराब कर चुका, कानों को खराब कर चुका, अपनी श्रद्धा को, ऐसे वक्त में अगर मर्यादा नहीं सब भाग की रखी जाएगी तो काम किसी का भी नहीं हो सकता। वैसे में इन दिनों में 2 महीने से अकस्मात थोड़ा शरीर से अस्वस्थ, वैसे तो आप देखते हो मैं मेहनत कितने कर रहा हूं, वो तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। इसमें तो कोई छुपी हुई बात रह नहीं। अगर मेरी जगह दूसरा आदमी आ जाए तो अभी पता चल जाएगा। लेकिन मैं तो आपके साथ आपकी श्रद्धा पर कोई कुठाराघात तो करता नहीं हूँ। यहाँ से चले जाओ कहते हुए कि मैं गया था, मैं ऐसे ही रह गया, मैं ऐसे ही चला गया, ऐसा नहीं करता। तो मुझे कष्ट मिल जाए वो तो है, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं। और यहाँ से उसको लेकर के जाओ तो तार लगा रहे। हम तो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। हमारी बात तो ये है। अब आपका क्या दायित्व, कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है कि अगर आप पकड़ लो तो आप बचो। और एक दूसरे के पकड़ने की बात है, अंदर और बाहर भी पकड़ लो और अंदर से भी पकड़ लो। इधर से भी पकड़े रहो और अगर उधर से पकड़े रहे तो आत्मा की संभाल हो गई, फिर चाहे वो खड्डे में 84 नरकों में जाएगी। तो ये संबंध सत्य में महात्माओं का जो संबंध किया जाता है वो आखिरी, इसके बाद कोई संबंध नहीं। ये आखिरी मित्रों में मंजिल है पकड़। शादी विवाह, माता पिता, दोस्तों मित्रों, इनका उनका, राज का रजत का, छोटे बड़ों का, इसका, ये सब संबंध, इसके ऊपर ये सर्वोपरि अंतिम संबंध। इसी के लिए सब कुछ किया जाता है कि ये ऐसा संबंध हमको मिल जाए और हमारी गति हो जाए। चाहे मुक्ति मांगो, चाहे मोक्ष मांगो, चाहे अपने कल्याण मांगो, चाहे आत्मरक्षा मांगो, लेकिन ये आखिरी संबंध है। इसके बाद इसमें एक ठप्पा रहता है। ठप्पा टिकट जिसको कहते हैं, वो टिकट होता है रेलवे का। टीटी आया, उसको दिखाया तो एक टिकट रहता है, वो ठप्पा होता है हाथ में, वो लगा देते हैं जैसे सिगार होता है बैल, उसका ठप्पा मार दिया तो उसे कोई चिंता नहीं, तो सरकारी हो गया। ऐसा ही महात्माओं का एक ठप्पा होता है, वो जिधर जाओगे दिखा दोगे तो कोई बोले मालेगा नहीं, तुमको तो ये मालूम कुछ है नहीं। तो आप सब लोग जाओ अपने अपने घर, और वो भी अपना ही काम है। वो पहले की व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ तो एक नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वहाँ सबकी बनी हुई है, उस व्यवस्था में जाओ अपना काम। मैं उसको अपने काम समझता हूँ और उसका फैलाव है, तो वहाँ जाकर के इससे अपनी जगह पहुँचाओ। और हम भी आपको याद करते हैं, आप भी याद करते हैं। हमको भी ये तरफ होगी कि आपका दर्शन हो, तो आपको भी तरफ होना चाहिए कि दर्शन होना चाहिए।